Good morning, students. Okay, we will start the exercise 4.4. 4.4 exercise में only 2 questions हैं. क्वाड्रिलेटरल्स ही हमको ड्रॉ करने हैं. फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट है हमारा, कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटर DEAR. DEAR कंस्ट्रक्ट करना है हमें. इसमें हमको क्या क्या गिवन है. फर्स्ट हमारा DE इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, EA इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, AR इक्वल्स टू 4.5 सेंटीमीटर, देन एंगल A इक्वल्स टू 60 डिग्री एंड एंगल A इक्वल्स टू 90 डिग्री. तो हम स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट वी विल टेक अ स्केल एंड ड्रॉ अ लाइन. DE इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर. मैंने एक DE ड्रॉ किया है 4 सेंटीमीटर. ये इस तरह से मैं ड्रॉ कर लेती हूँ. DE 4 सेंटीमीटर. ये क्या है हमारा DE. ओके, अब हमें क्या करना है, हमें एक एंगल E दिया हुआ है. D से हमारे E की हमने ले लिया. अब एंगल E हम लेंगे क्योंकि हमारे पास DE है और EA दिया है. तो EA तो हमें मालूम नहीं है अभी. तो हम क्या करेंगे, एंगल E से 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे. तो पॉइंट E से हम 60 डिग्री का एंगल कैसे बनाएंगे, मैंने आपको बताया था. आपको पॉइंट A पे कंपास रख कर इस तरीके से इंटरसेक्ट करना है कि आपका ये लाइन इंटरसेक्ट हो जाए इस तरह से. ठीक है. अब आपका ये जो पॉइंट होगा, यहाँ से जाओ आप रखेंगे कंपास इस पॉइंट से. ये जो इंटरसेक्ट हुआ है इस पॉइंट से अगर आप कंपास कर रखते हैं और जो पॉइंट बनाते हैं, ये हमारा हो जाता है 60 डिग्री. इसके बाद जब हम बनाते हैं ये पॉइंट, तो ये हमारा हो जाता है 120 डिग्री. तो मैं 60 डिग्री का एंगल बनाया हुआ है. तो 60 डिग्री से मैं ये लाइन ड्रॉ कर दूंगी E पॉइंट से. E पॉइंट से ये ड्रॉ कर दी मैंने लाइन. अब हमारे पास EA दिया हुआ है. EA 5 सेंटीमीटर. तो ये फिर से हम मेजरमेंट ले लेते हैं यहाँ से. EA बनाने के लिए 5 सेंटीमीटर का एक मेजरमेंट लिया मैंने कंपास से ही, 0 से 5 का. ठीक है. 5 तक का मेजरमेंट लेने के बाद में हम देखेंगे यहाँ पे जो E पॉइंट से, E पॉइंट पे जो लाइन गई हुई है एंगल की, उसी लाइन पे हम एक आर्क लगा देंगे. ये आर्क जहाँ इंटरसेक्ट हुआ है उसको पॉइंट दे देंगे A. ये हमारा 5 सेंटीमीटर का आर्क था, तो हमने लिख दिया 5 सेंटीमीटर A. अब हमें क्या करना है, जो एंगल A भी दिया है हमको 90 डिग्री. तो हम एंगल A, तो हम इस तरीके से एंगल A जो दिया हुआ है, इसी लाइन पर, मैंने आपको पहले ही बताया, इस लाइन पर मैं एक फिर से इंटरसेक्ट में 90 डिग्री का एंगल आपको बताया था कैसे बनाते हैं. उसी तरीके से हम एक आर्क लगाएंगे. इस तरीके से आर्क लगाएंगे. ठीक है. और इस पॉइंट से यहाँ जो इंटरसेक्ट हुआ है ये वाला पॉइंट, यहाँ पे कंपास रखते हुए एक आर्क लगाएंगे. उतने ही मेजरमेंट का, चेंज नहीं करना है इस मेजरमेंट को. इसी मेजरमेंट का हमको आर्क लगाते जाना है. एक ये आर्क लगाएंगे. फिर इस पॉइंट से जो आर्क लगाया था उस पॉइंट से नेक्स्ट आर्क लगाएंगे उसके आगे. ये आर्क लगा लिया हमने इस तरीके से. अब क्या करना है हमको, ये जो दोनों आर्क जहाँ इंटरसेक्ट हुए हैं उस पॉइंट पे हमको रख के उसी मेजरमेंट का हमको एक एंगल, एक आर्क यहाँ और एक आर्क यहाँ, ये हमारा हो जाता है 90 डिग्री का एंगल. तो इसको हमको ड्रॉ करना है. हम इस लाइन को आगे ड्रॉ कर लेंगे. ये देखिए लाइन पॉइंट से
ये 90 डिग्री का एंगल हमारा बन गया है। तो हम इसको आगे ड्रॉ कर देते हैं इसी पॉइंट से मिलाते हुए, जो पॉइंट हमारा था। ठीक है, ये बन गया हमारा ए से 90 डिग्री का एंगल। अब हमको क्या दिया हुआ है, ए आर दिया हुआ है। ए से 4.5 सेंटीमीटर का हमको आर्क लगाना है। तो हमारे पास ये स्केल से हम क्या कर लेंगे, 4.5 सेंटीमीटर का एक आर्क लगाएंगे। ये रहा 4.5 सेंटीमीटर मेजर कर लो आप। और ए से जो लाइन आपने एंगल की 90 डिग्री एंगल की लाइन बनाई थी, वहीं से आप एक पॉइंट बना देंगे, आर्क लगा देंगे, सॉरी। इस आर्क जहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है ये हमारा हो जाएगा आर पॉइंट, और इसको हम डी से कनेक्ट कर देंगे, मतलब ज्वाइन कर देंगे डी से। ये डी पॉइंट है, ये हमारा डी से ज्वाइन हो गया। तो ये हमारा क्वाड्रिलेटरल बन गया क्वेश्चन नंबर 1 का DEAR। ये फिनिश हो जाता है यहाँ पे। इसके स्टेप्स मैंने आपको बोला था कि मैं PDF सेंड कर दूँगी आपको इकट्ठा, आप उसको लिख लीजिएगा जब ड्रॉ करेंगे उसके नीचे। ठीक है, 4.4 का क्वेश्चन नंबर 2 है क्वाड्रिलेटरल TRUE ड्रॉ करना है हमको, जहाँ TR इक्वल्स टू 3.5 सेंटीमीटर, RU इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर, U इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, एंगल R इक्वल्स टू 75 डिग्री, एंगल U इक्वल्स टू 120 डिग्री गिवन है। तो हम ड्रॉ करते हैं। हम फर्स्ट ड्रॉ करेंगे, लाइन दी हुई है हमको TR 3.5 सेंटीमीटर। तो आप 3.5 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कीजिए। थ्री 3.5 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करेंगे हम। ये रहा 3.5 सेंटीमीटर। ये क्या है, इसका नाम T और R। ये TR हमारा 3.5 सेंटीमीटर है। अब हमें क्या करना है, हमको एंगल दिया हुआ एक तो एंगल R से और एंगल U। तो एंगल U तो हमारे पास पॉइंट है नहीं, हमारे पास एंगल R है। तो हम एंगल R से 75 डिग्री का एंगल बनाएंगे। 75 डिग्री आप इस तरीके से D रखेंगे एंगल R पे, पॉइंट पे। अब क्या करेंगे, 75 डिग्री आपका इस साइड बनेगा इधर, क्योंकि 60 भी इस साइड बनता है। तो हमारा ये रहा 70, ये 65 और ये रहा हमारा 70, सॉरी ये वाला 75, ये 60 और फिर 65। इस तरीके से हमारा नो 75 ये है हमारा 75 इधर। ठीक है, क्योंकि 80 फिर 85 एंड 90 इस तरह से होता है। तो हमारा ये 70 और 75, 80 और 70 के बीच में जो पॉइंट है वो 75 डिग्री का एंगल बन गया है। तो हम इसको क्या करेंगे, हम R पॉइंट से इसे ज्वाइन कर देंगे। ये रहा पॉइंट, ये हमारा 75 डिग्री का एंगल बन गया है। जो आपने पहले भी क्वेश्चंस किए थे उसमें इसी तरीके से एंगल लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, अगर मैंने नहीं लिखवाया तो आप लिख लीजिएगा इस तरह से। आपको जहाँ से आपने एंगल बनाया हुआ है उसको आप राइट डाउन कीजिएगा 75 डिग्री, या जो भी आपने 60 डिग्री का बनाया था फर्स्ट में, तो आपको वहाँ से एंगल बनाना पड़ेगा। आपने बनाया था इस तरीके से 60 डिग्री का। तो ये हमारा ये वाला जो था हमने बनाया था, ये 60 डिग्री आप इस तरीके से लिख लेंगे। और ये हमारा 90 डिग्री था, तो ये 90 डिग्री लिख देंगे। ठीक है, ये फर्स्ट वाला था 4.4 का फर्स्ट वाला, जो मैंने बना चुकी थी और आपको नहीं बताया। अब मैं सेकंड वाला बता रही थी। तो ये हमारा 75 डिग्री का एंगल बना लिया है मैंने। अब हम क्या करेंगे, एक आर्क लगाएंगे। आर्क कहाँ से, हमको RU मतलब हमें U पॉइंट चाहिए। तो हम R से 3 सेंटीमीटर की एक लाइन मेजरमेंट करेंगे, आर्क मेजरमेंट करेंगे। रेडियस ये रहा 3 सेंटीमीटर का, ये रहा रेडियस मैंने ले लिया है कंपास पे। अब ये आर्क में R से ड्रॉ करूँगी। ये रहा R से मैंने ड्रॉ किया। ये जहाँ इंटरसेक्ट हुआ ये पॉइंट जहाँ इंटरसेक्ट हुआ इसको मैं नाम दे देती हूँ U। ठीक है,
अब हम एंगल यू से 120 डिग्री का एंगल बना सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम एंगल यू लेंगे, हम एंगल यू को इस तरीके से रखेंगे। पहले तो ये हमारा यू है, यहाँ से हम 120 डिग्री का एंगल बनाएंगे। 120 डिग्री देखिए, इस लाइन, ये जो लाइन है इसी लाइन पे रखना है, और ये पॉइंट जो है, ये बीच का जो पॉइंट है हमारी, ये इस पे इधर आना चाहिए, इसके ऊपर ये पॉइंट आना चाहिए आपका, ये वाला। ठीक है, तो ये इस तरह से हम रखेंगे और लाइन भी छिप जानी चाहिए लाइन के पीछे। तो ये हमारा हो गया 90 डिग्री का। ठीक है, मैंने बनाया था ना जो 90 डिग्री का, वो भी यही था। ये देखिए 90 डिग्री। अब क्या बनाना है हमको बनाना है 120 डिग्री। तो ये हमारा रहा 120 डिग्री। ये देखिए, ये हमारा 120 डिग्री का। तो ये 120 डिग्री का यू से 120 डिग्री आप ये लगा लीजिए, पॉइंट को ज्वाइन कर लीजिए इस तरह से। ठीक है, थोड़ा लंबा ही लेंथ लीजिएगा, जिससे इस पे आर्क लगाने में हमको इजी पड़ता है। अब ये हमारा क्या हुआ, हमारा ये वाला एंगल हो गया है 120 डिग्री। तो अब हमको क्या करना है, हमको यू ई इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हम यू से क्या करेंगे, एक 4 सेंटीमीटर का रेडियस मेजरमेंट करके हम यहाँ पे आर्क लगा देंगे यू पर ही, यू लाइन पे। ये जो यू हमने 120 डिग्री का बनाया था, ये हमारा, ये जो मेरा आप थोड़ा सा आपका थोड़ा सा इधर उधर हो गया ना, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि इधर से ही गड़बड़ हो जाती है हमारी लाइन पे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पॉइंट जहाँ इंटरसेक्ट हुआ, इसको हम दे देते हैं नाम ई। अब क्या करेंगे, ये हमारे सारे पॉइंट्स हमने ले लिए हैं। अब हमारा टी और ई जो है पॉइंट, ये हम जॉइन कर देंगे। ये रहा टी और ई, ये हमारा जॉइन हो गया। तो ये हमारा क्या बन गया, हमारा बन गया क्वाड्रिलेटरल टी आर यू ई। तो ये हमारा टी आर यू ई मैंने आपको बता दिया बना के, इस तरह से ही आपको बनाना है। ये हमारा 4.4 भी एक्सरसाइज यहाँ फिनिश हो जाती है।